हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के भारती भवन मैथ से, जो कि प्रश्नावली रहेगा 14 यानी 14 और चैप्टर का नाम रहेगा घन और घनाभ। और इस चैप्टर से हम आपको बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं इस 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या फिर इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 24 नंबर को क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो बात तो ये कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, तो कह रहा है कि 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि 3 घनाकार धातु पिंडे वाले भुजाएं दी हुई है, जिसकी दी हुई है भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तीनों को पिघला करके एक घनाकार पिंड बनाया गया है। और ये तीनों जो था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले, ये 3 धातु पिंडे जो थी घनाकार, उसको पिघला करके जो है एक घनाकार पिंड बना दिया गया। तो एक नए घन की क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, और बी में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो चलिए हम इसकी बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल चीज़ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यानी कि ए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि भुजा निकालें। क्या चीज़? भुजा निकालें। तो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सो देख लीजिए कि सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वाले का निकाल लेते हैं। इस 3 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे, 4 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल देते हैं। घन का आयतन, जिसमें कि आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होती है? भुजा क्यू, जिसमें कि भुजा क्यू में भुजा हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जिसमें कि 3 का क्यू हो जाएगा, यानी 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 27। ओके, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब 4 सेंटीमीटर वाले का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर इसका भी ठीक उसी तरीके से निकल जाएगा, भुजा क्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 4 का क्यू करते हैं, जिसमें कि आ जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, जिसमें कि इसका आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। ओके, और उसी तरीके से जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यू, जिसमें कि आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि आ जाएगा 5 25 पंचे 125। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन जो है वो 27 आया, और 4 सेंटीमीटर वाले जो है 64 आया, 5 सेंटीमीटर वाले जो है 125 आया। ओके, अब तीनों घनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे तीनों घनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि तीनों घनों को जोड़ा गया, चलिए लिख देते हैं जोड़ा गया, इसलिए क्या हो जाएगी, परिणामी घन का आयतन, परिणामी घन का आयतन बराबर यही हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, जिसमें कि पहला 27 प्लस 64 प्लस 125, इसको जोड़ लेने के बाद जो है 216 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर 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 तीनों को 2 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, है ना। तो अब जो है आगे हम बढ़े, तो आगे हमारे पास आ जाएगा, तो आगे हम करते हैं, मान लेते हैं कि, चलिए मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना कि परिणामी
परिणामी घन का किनारा, घन का किनारा बराबर a सेंटीमीटर। क्या चीज़? a सेंटीमीटर, जिसमें कि परिणामी घन का आयतन हो जाएगा। चलिए, परिणामी घन का आयतन, जिसमें कि आपको पता है शुरू में बताए थे कि भुजा क्यू इसका होता है, जिसमें कि हम परिणामी घन का क्या माने हैं? a माने हैं। तो a का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। अब प्रश्न से कर देते हैं, तो प्रश्न से हो जाएगा ये AQ बराबर टोटल कितना आया? 216, जिसमें कि यहाँ पे अगर Q हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A बराबर 3√अंडर कितनी? 216। और इस 216 को आगे हम निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आ जाएगी। 3 के अंदर जो है 216 को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। और इस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि देख लीजिए कि इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो यानी कि 3 जो है एक बार में इस रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस 3 को 2 के लिए एक 3 बाहर निकल जाएगा, और गुने इस तीनों 3 के लिए जो है एक 3 बाहर निकल जाएगा। सॉरी, ये 2 निकलेगा। ओके, तो 3 दूनी 6, और ये सेंटीमीटर। तो भुजा हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब बी में हमें बोल रहा था कि भुजा तो निकल गया, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी घन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, जिसमें कि 6 गुने भुजा आया 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे आ जाएगा यहाँ पे कि देख लीजिए कि ये 6 और गुने 6 का स्क्वायर 6 36। अब 36 से इसको गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है 24 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे आपके सामने। तो ओके, तो 25 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि बोल क्या रहा है कि एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल चीज दिए हुआ है, लंबाई दिए हुआ है, चौड़ाई दिए हुआ है और ऊंचाई भी दे दिए हुआ है। तो उस घन का पिंड का भुजा निकाले जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार ठोस पिंड का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार ठोस पिंड का आयतन। तो आयतन इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आगे नहीं बताया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसका फॉर्मूला हो जाता है, जिसमें कि यहाँ पे देख लीजिए कि लंबाई हमारे पास दी हुई है कितनी? 80 सेंटीमीटर, और गुने चौड़ाई भी दी हुई है 75 सेंटीमीटर, और गुने ऊंचाई भी दी हुई है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद जो है ये तीनों को हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 216,000 और ये सेंटीमीटर में आएगा। ओके, और उसके बाद जो है ये हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे कि घन पिंड का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि घन पिंड का आयतन बराबर इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू, जिसमें कि भुजा क्यू में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि भुजा क्यू बराबर यहीं पे करते हैं, भुजा क्यू बराबर ये 216,000। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए
भुजा बराबर, जब ये इधर से रूट क्यू हटाए हैं तो इधर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 216,000 है ना। तो उसके बाद जो इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 3 के रूट अंडर के इतना। तो कितनी कितनी आ जाएगी सो देख लीजिए, इसमें आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इतनी इसके अंदर आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो ओके। उसके बाद यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसके बाहर, इस तीनों के लिए 1 2 निकालेंगे, इस तीनों 3 के लिए 1 3 बाहर निकालेंगे रूट के बाहर, इस तीनों 2 के लिए 1 2 बाहर निकालेंगे, इस तीनों 5 के लिए 1 5 बाहर निकालेंगे। और उसके बाद जो है देख लीजिए अब देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 दूनी 12 पंचे 60 और ये 60 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया। तो आज की इस क्लास में इतना ही, इससे आगे जो भी होगा क्वेश्चन उससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी बुक होता है उसके क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो bhartibhavan.org पे जाइए, वहाँ पे टोटल चीज़ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। इस लॉकडाउन के में आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।